आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी-रेक्स के बारे में। नहीं, हम आपको जुरासिक पार्क लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम बात करने वाले हैं सैफरॉन के नए इंजन M88 टी-रेक्स के बारे में। हम जानेंगे कि M88 टी-रेक्स कैसा है और क्या भारत के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये नया इंजन कितना मॉडिफाई है, इसमें कितने अपग्रेड्स किए गए हैं और क्या ये फ्यूचर के लिए सही होगा। आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे अभी तक की प्राप्त जितने भी इन्फॉर्मेशन है M88 टी-रेक्स उसके बारे में, और उसके बाद आप आकलन खुद कर पाएंगे कि क्या भारत के लिए यह सही है या नहीं। देखिए, पेरिस एयर शो इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि पेरिस में बहुत सारे जो भविष्य के वेपन सिस्टम हैं और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो दिखाए गए, लेकिन एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना सैफरॉन की तरफ से अनवील किया गया M88 टी-रेक्स, जो कि M88 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और इसको लेकर सैफरॉन ने कहा कि डसॉल्ट एविएशन का जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखकर इस इंजन को बनाया गया है। ये इंजन अपने रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाएगा और इसमें M88 की तुलना में तकरीबन 9 टन का अधिक जो थ्रस्ट है वो हमें देखने को मिलेगा आफ्टर बर्नर के साथ में। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने M88 टी-रेक्स में बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे अपग्रेड किए हैं, जिसके चलते इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। खैर, ये था फ्रांस का दावा। अब आइए बात करते हैं पहले इस इंजन के बारे में कि ये इंजन एक्चुअली कितना पावरफुल है और क्या जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स को लेकर इसमें कहा गया है वो बात सच है, और अगर सच है तो निसंदेह फिर ये तेजस मार्क 2 के लिए एक बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकता है। आइए जानते हैं इस इंजन के बारे में। देखिए, M88 टी-रेक्स की जहां तक बात रही तो ये एडवांस एवोल्यूशन है M88 टर्बोफैन इंजन का, जिसको सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स की तरफ से विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है डसॉल्ट राफेल F5 स्टैंडर्ड को पावर करना। हमने हाल ही की वीडियो में आपसे बताया था कि F5 स्टैंडर्ड को 2035 के लिए स्लेट किया गया है और ये उसी समय हमें देखने को मिलेगा। हालांकि M88 इंजन की जहां तक बात रही तो इसका जो बेस लाइन वेरिएंट है ये 1996 से ऑपरेशनल है और ये अपने सिग्निफिकेंट थ्रस्ट और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो कि मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम M88 टी-रेक्स के फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये इंजन वाकई कितना पावरफुल है। M88 टी-रेक्स को लेकर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि ये मौजूदा M88 की तुलना में तकरीबन 9 मीट्रिक टन का जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा जनरेट करता है, यानी कि यहाँ पर 90 किलोटन या उससे ऊपर का जो थ्रस्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं क्लियर है, लेकिन माना जा रहा है कि 90 से लेकर 98 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है ये जनरेट करने में सक्षम होगा। और यहाँ पर तकरीबन 20 से लेकर 25% तक का जो थ्रस्ट इंक्रीज है वो हमें M88-3 और -2 के मुकाबले देखने को मिला है, जो कि 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। ये इन्हांसमेंट जो करी गई हैं ये राफेल F5 की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर करी गई हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट इंक्रीज्ड पेलोड, एडवांस सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम और हायर इलेक्ट्रिकल जनरेशन नीड्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए M88 टी-रेक्स को यूज़ किया जाएगा। अब इसमें अगर होने वाले टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स की बात करें तो इसमें हमें एक इम्प्रूव लो प्रेशर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जो कि ग्रेटर एयर फ्लो इनटेक को अलाउ करेगा। इसके अलावा ये इंजन की एफिशिएंसी और थ्रस्ट को भी काफ़ी इन्हांस करने वाला है। इसमें हमें हाई प्रेशर टरबाइन देखने को मिलता है, जिसमें नए मटेरियल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग सर्किट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि टेम्परेचर को ईजिली हैंडल किया जा सके और इससे एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है ये बिना ड्यूरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे अचीव की जा सकती है। इसमें जो नोजल्स हैं इनको ऑप्टिमाइज किया गया है, जहां पर एक रीडिफाइन जो एरोडायनेमिक है उसको फीचर किया गया है, जहां पर जो थ्रस्ट आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज किया गया है। इसके अलावा M88 के कॉम्पैक्ट साइज़ जो है ये अभी भी इसकी खासियत है। अपग्रेड के बाद भी इसके साइज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसका साइज़ अभी भी कॉम्पैक्ट है। फ्यूल एफिशिएंसी मेंटेन है और जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी रखी गई है। अब अगर हम बात करें मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेबिलिटी की तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि M88 टी-रेक्स को लेकर जो जानकारी अभी तक प्राप्त है उसमें बताया जा रहा है कि M88 टी-रेक्स अभी भी M88 के मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी को रिटेन करता है, जहाँ पर हमें इसमें टोटल 21 इंटरचेंजेबल मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी मेंटेनेंस और डाउन टाइम जो है उसको रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी की बात करें तो फ्रांस तो ये दावा करता है, खासकर सैफरॉन ये दावा करता है कि M88 टी-रेक्स और M88 के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और वो प्लेटफॉर्म जो M88 को होस्ट कर पा रहे हैं वो M88 टी-रेक्स को ईजिली अडॉप्ट कर पाएंगे। यहाँ पर बिना किसी बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस की चीज़ें की जा सकती हैं।
सबसे खास बात तो ये है कि सैफ्रॉन कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर के जब राफेल F5 में इन इंजन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा तो अप्रत्याशित रूप से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो टीरेक्स प्रोग्राम है ये राफेल F5 की नीड को एड्रेस कर रहा है, जहां पर ये प्रोपल्शन सिस्टम को इन्हेंस करेगा। स्पेशली जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है फ्रांस की, जैसे कि एफकैश प्रोग्राम हो गया, अब उसको आने में तो डिले होगी ही, और फ्रांस ये बात समझ चुका है कि तब तक हमें राफेल F5 जैसे जो वेरिएंट है इनसे काम चलाना होगा, तो उनके लिए ये इंजन बेहतरीन माना जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस की ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है ये नए एक्सपोर्ट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। और अगर हम डेवलपमेंटल टाइमलाइंस की बात करें तो पहली बार टीरेक्स प्रोग्राम को नवंबर 2024 में पब्लिशाइज किया गया था, जहां पर सैफ्रॉन ने कंफर्म किया था कि उस समय फ्रेंच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट यानी DGA के साथ जो डिस्कशंस है वो चल रहे हैं, लेकिन फाइनली पेरिस एयर शो 2025 में यानी कि 17 जून 2025 को इसे ऑफिशियली अनवील किया गया है। अब सैफ्रॉन इस समय जो स्टडी है उसको लेकर कर रही है कि कैसे जो इंजन डेवलपमेंट है इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और इसकी कंप्लीट रिपोर्ट बहुत जल्दी यहाँ पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो M88 के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा कि राफेल F5 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में अपग्रेड के थ्रू ये जो पुराने वेरियंट है उनको मिल सकता है। अब चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले फ्रांस ये कहे कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर 9 टन का जो थ्रस्ट है इसको इंक्रीज करने का मतलब ये है कि संभावित है कि राफेल के एयर फ्रेम को हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है ताकि वो इस पोटेंशियल चेंज को एकोमोडेट कर सके और इंजन की जो वॉल्यूम और वेट है उसके साथ एडजस्ट कर सके। अब यहाँ पर और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांस ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ये इंजन आने वाले भविष्य में जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं उनको भी ऑफर किए जाएंगे, जहाँ पर भारत की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि पोटेंशियल एप्लीकेशन पर नज़र डालें तो राफेल F5 के अलावा यहाँ पर जो राफेल M है उनको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि एक्सपोर्ट कस्टमर फ्रांस के, जैसे कि भारत हो गया जो कि राफेल M को खरीद रहा है, उनके साथ अगर इस इंजन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो फिर ये स्टॉप और कैरियर के ऑपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि इनमें हाई थ्रस्ट है और ये इंजन काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और कुछ जो ट्विटर, जिसको आज को हम लोग एक्स के नाम से पुकारते हैं, यहाँ पर कुछ पोस्ट सामने आई हैं जहाँ पर इंटरनेशनल और इंडियन एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि भारत अब अमेरिका के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहा है F414 को लेकर, जो डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, भारत के पास भी ये इंजन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जहाँ पर M88 ट्यूरेक्स जो है ये तेजस Mark 2 और AMCA Mark 1 जैसे जो एयरक्राफ्ट की नीड है उनको पूरा कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि HAL ने हाल ही में कंफर्म किया था कि वो अभी किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जो F414 इंजन डील है जिसको लेकर कहा गया था कि इसको हॉल्ट कर दिया गया है, इससे भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक पर ओवर डिपेंडेंसी के परिणाम क्या हो सकते हैं, और इसीलिए ट्विटर पर इस समय डिस्कशंस की बाढ़ आ गई है कि क्या तेजस Mark 2 और AMCA के लिए हमें नया इंजन मिल चुका है। खैर, आपको क्या लगता है, हमें M88 टीरेक्स पर स्विच करना चाहिए अगर फ्रांस अलाउ करता है, या हमें M या F414 इंजन के साथ ही बने रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।